हम अक्सर यही सुनते हैं कि स्मॉल कैपिटल के साथ आप स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं कमा सकते हो। अगर आपके पास एक अच्छी खासी कैपिटल नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट से वेल्थ जनरेट ही नहीं कर पाओगे। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया में एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने सिर्फ 5000 रुपीज से स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट की थी और आज के टाइम पर उनकी वेल्थ $5 बिलियन से भी ज्यादा है। मैं बात कर रही हूँ राकेश झुनझुनवाला की। तो अगर आप भी उनको अपना इंस्पिरेशन मानते हो और उन्हीं की तरह वेल्थ जनरेट करना चाहते हो तो दिस वीडियो इज फॉर यू, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ उनकी कंप्लीट वेल्थ जनरेशन जर्नी। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो सबसे पहले अगर उनके जर्नी की स्टार्टिंग की बात की जाए तो वो हैदराबाद से स्टार्ट हुई थी, जब उन्होंने एक इनकम टैक्स ऑफिसर के घर पर जन्म लिया था। अब क्योंकि वो इनकम टैक्स ऑफिसर थे तो उनके घर पर कंटिन्यूसली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बातें चलती रहती थी और यही सब कुछ बहुत अट्रैक्ट करता था राकेश झुनझुनवाला जी को। जब वो 15 इयर्स के थे ना, तभी से उन्होंने न्यूज़पेपर में स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और स्टॉक से रिलेटेड काफी सारी चीजें पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो अपना करियर स्टॉक मार्केट में ही बनाना चाहते हैं और वो स्टॉक मार्केट से करोड़पति बनना चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने मुंबई के कॉमर्स और इकोनॉमिक्स कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की एंड अराउंड 1985 में उन्होंने सीए की डिग्री हासिल की। अब डिग्री लेने के बाद वो अपने फादर के पास गए और उन्होंने उनको बताया, जैसे कि हम सब बताते हैं कि हम एक्चुअली में करना क्या चाहते हैं। तो उन्होंने ये बोला कि वो स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और स्टॉक मार्केट से ही पैसा कमाना चाहते हैं और इवेंचुअली उन्होंने कुछ उधार पैसे भी मांगे। लेकिन एज यूजुअल उनके फादर ने मना कर दिया और ये बोला कि आप जो भी करना चाहते हो अपने पैसों से करो। इनफैक्ट उनकी मदर ने ये भी बोल दिया था कि किसी से डेट लेने की जरूरत नहीं है, यानी कि अपने फ्रेंड्स या फैमिली में से पैसा उधार लेकर स्टॉक मार्केट में लगाने की जरूरत नहीं है। आप अपना पैसा खुद कमाओ और उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करना। उन्होंने काफी ज्यादा कोशिश की लोगों को मनाने की, लेकिन इवेंचुअली उनके पास एक कैपिटल नहीं आई। लेकिन जब उन्होंने अपनी सेविंग्स को देखा तो उनके पास अराउंड 5000 रुपीज की सेविंग्स थी और देन उन्होंने यही डिसाइड किया कि अब उस 5000 रुपीज से वो स्टॉक मार्केट में एंट्री लेंगे। उनके दिमाग में ना स्टॉक मार्केट इस तरीके से छप गया था कि वो किसी भी तरीके से सिर्फ ट्रेड करना चाहते थे। अब स्टार्टिंग में तो वो बेसिकली छोटी छोटी ट्रेड्स लेते थे, लेकिन कुछ टाइम बाद उनके पास एक लेडी आती है जो कि उनका भाई ही लेके आया था। अब उस लेडी को स्टॉक मार्केट में ना पैसा इन्वेस्ट करना था। अगर उस टाइम की बात की जाए तो एफडी में 12 से 13% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता था, लेकिन राकेश जी ने उस लेडी को प्रॉमिस किया कि वो उसको 18% का इंटरेस्ट रेट जनरेट कर देंगे। अब इस पूरे कॉन्वर्सेशन के बाद लेडी ने अपना ट्रस्ट दिखाया और राकेश जी को 2.5 लाख रुपए दे दिए टू इन्वेस्ट इन। उसके बाद धीरे धीरे कर उनको काफी सारे इन्वेस्टर्स मिले और ये सारे इन्वेस्टर्स का जो टोटल कैपिटल उनको मिला वो अराउंड 10 लाख रुपीस था और उन्होंने उस 10 लाख को इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। 1986 तक उन्होंने अपना पहला प्रॉफिट जनरेट किया था। उन्होंने एक स्टॉक खरीदा जो कि 43 रुपीस के प्राइस से खरीदा था और 5000 शेयर्स उसमें उन्होंने खरीदे थे और कुछ ही टाइम में उसका जो प्राइस है वो 143 तक पहुंच गया एंड देन उन्हें 5 लाख रुपीस का प्रॉफिट जनरेट हुआ था। 1986 से लेकर 1989 तक उन्होंने 50 लाख रुपीस अर्न किए फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। अब उसके बाद ये तो सिर्फ स्टार्टिंग थी, उन्होंने कई सारी कंपनीज ऐसे चूज की जिसने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए, जैसे कि सीसा गोवा। ये बेसिकली एक ऐसी कंपनी है जो कि माइनिंग में इन्वॉल्व है। आज के टाइम पर हम इस कंपनी को वेदांता के नाम से जानते हैं। उस टाइम पे ये कंपनी ऐसी थी जो कि ह्यूज लॉसेस को फेस कर रही थी क्योंकि ग्लोबल रिसेशन चल रहा था। लेकिन राकेश झुनझुनवाला जी जानते थे कि आने वाले टाइम में इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए 1 करोड़ रुपीस। 1 करोड़ में से 50 लाख तो जो उन्होंने अर्न किए थे और 50 लाख रुपीस उन्होंने मार्केट से उधार लेकर इस कंपनी में इन्वेस्ट किए। ही वाज सो श्योर अबाउट दिस कंपनी कि ये कंपनी मार्केट में आने वाले टाइम में आउट परफॉर्म करेगी। राकेश झुनझुनवाला ने 28 रुपए के अकॉर्डिंग 4 लाख शेयर्स इस कंपनी के खरीद लिए थे और कुछ ही महीनों में उनकी वेल्थ 1 करोड़ से 2.5 करोड़ तक पहुंच गई। नाउ अभी तक तो वो सिर्फ छोटे कैपिटल के साथ ही खेल रहे थे। आप सोच रहे होंगे कि छोटा कैपिटल है, उनके लिए ये छोटा कैपिटल ही था। देखते ही देखते उन्होंने काफी सारी कंपनीज को चूज किया और उसमें इन्वेस्ट किया। अब फेज आता है ब्लैक कोबरा का, यानी कि मन्नू मानिक का, जब उन्होंने स्टॉक मार्केट पर कंट्रोल किया हुआ था। राकेश झुनझुनवाला जी के पास ना इतना कॉन्फिडेंस हमेशा उनके मेंटोर की वजह से था जो कि राधा किशन दमानी थे। राधा किशन दमानी हमेशा ऐसे स्टॉक्स को चूज करते थे जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो और यही चीज राकेश झुनझुनवाला ने भी उनसे सीखी। अगर आप राधा किशन दमानी के बारे में
में और भी जानना चाहते हो तो आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा। मैंने उनकी भी कंप्लीट जर्नी आपके लिए बनाई है, तो आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हो। नाउ अब राधा किशन दमानी और राकेश झुनझुनवाला दोनों ही मन्नू मानिक यानी कि ब्लैक कोबरा को ज्वाइन कर लेते हैं और शॉर्ट सेलिंग से काफी पैसा कमाते हैं। लेकिन ये जितने भी बेयर कार्टेल थे ना, ये सब हर्षद मेहता के आगे हार जाते हैं। अगर हर्षद मेहता की बात की जाए तो वो हमेशा से बिग बुल रहे थे और वो बुलिश मार्केट में ही बिलीव करते थे। वो भर भर कर परचेसिंग करते थे। इनफैक्ट उन्होंने बैंक से काफी बड़ा लोन भी लिया था और उसी लोन से ही उन्होंने मार्केट में इतनी ज्यादा बाइंग की कि जितने भी शॉर्ट सेलर थे सबको घुटने टेकने पड़े। लेकिन राकेश झुनझुनवाला जी ने इस चीज का भी फायदा उठाया। पहले उन्होंने बैक स्टेप तो लिया, लेकिन जब हर्षद मेहता का स्कैम सामने आया और वो पकड़े गए तो उन्हें पता था कि स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरीके से नीचे गिरेगी और उस टाइम पर फिर से उन्होंने शॉर्ट सेलिंग की और शॉर्ट सेलिंग कर उन्होंने काफी पैसा कमाया। तो आपने अभी तक ये देखा कि राकेश झुनझुनवाला जी किसी भी अपॉर्चुनिटी को ना मिस नहीं करते थे। लोग अगर बोल रहे हैं कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा तो वो उसी का अपोजिट करते थे और ये जानते थे कि वो एक्चुअली में क्रैश कर सकता है या फिर ऊपर जा सकता है। वो अपनी अपॉर्चुनिटीज खुद ढूंढते थे और उसी से ही अर्निंग्स करते थे। अब इसी चीज से उन्होंने 35 करोड़ रुपीस अर्न कर लिए। अब आता है 1992 का टाइम, जब उन्होंने एक कंपनी खोली जिसका नाम था रेयर एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड। अब इसके पीछे भी एक रीजन है। रेयर का मतलब है RA यानी कि राकेश झुनझुनवाला एंड देन RE का मतलब है रेखा झुनझुनवाला, जो कि उनकी वाइफ के नाम पर था। तो बेसिकली ये कंपनी इसलिए खोली गई थी ताकि वो उनके पोर्टफोलियोज को मैनेज कर सकें। अब अगर बात की जाए, यहाँ पर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। जब राकेश झुनझुनवाला जी की शादी हुई थी तो उनकी वाइफ को ना हमेशा AC चाहिए था। अब वो AC खरीद सकते हैं, आराम से खरीद सकते हैं, लेकिन वो हमेशा ये बोलते थे कि मैं अपनी सेविंग से AC नहीं खरीदूंगा। जो मेरे पास सेविंग रखी हुई है मैं पहले उससे पैसा कमाऊंगा और फिर उससे AC खरीदूंगा। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि अगर आपके पास सेविंग्स हैं और आप कोई चीज खरीदना चाहते हो तो मेक श्योर उस सेविंग से आप पहले कुछ अर्न करो एंड देन आप अपनी नीड को पूरा कर सकते हो। अब इसी एंटरप्राइजेस यानी कि इसी कंपनी से उनकी जर्नी चेंज हो गई। अब तक तो वो ट्रेडर थे, लेकिन अब वो ट्रेडर से एक वैल्यू इन्वेस्टर बन गए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी लाइफ में कोई मिस्टेक नहीं की। DHFL उनकी लाइफ का सबसे बड़ा मिस्टेक था। 2013 के अराउंड उन्होंने 34 करोड़ इन्वेस्ट किए थे इन DHFL, लेकिन देखते ही देखते वो स्टॉक 97% नीचे गिर गया था क्योंकि उसमें सबसे बड़ा बैंकिंग स्कैम किया गया था। अगर आप उस बैंकिंग स्कैम के बारे में जानना चाहते हो तो आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, आप इस पूरी केस स्टडी को देख सकते हो। उसके बाद उनको बड़ा लॉस हुआ DB रियलिटी में, जो कि एक रियल स्टेट कंपनी थी। कोविड के टाइम पर ये कंपनी सारी चीजें झेल नहीं पाई और ये कंपनी कोलैप्स हो गई, जिसकी वजह से सारे इन्वेस्टर्स को काफी बड़ा लॉस फेस करना पड़ा था। इतना ही नहीं, 2021 में उन्होंने अपनी खुद की एयरलाइन स्टार्ट की थी जो कि लो कॉस्ट एयरलाइन थी और एयरलाइन का नाम था अकासा एयर। अब उन्होंने इस इंडस्ट्री पर बेट इसीलिए लगाया था क्योंकि मार्केट में ट्रैवल इंडस्ट्री बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी। अगर बात की जाए 2021 में जब ये एयरलाइन खुली तो इस एयरलाइन की जो पहली फ्लाइट थी वो एक हफ्ते पहले, जब राकेश झुनझुनवाला जी की डेथ हुई थी उससे एक हफ्ते पहले ये फ्लाइट उड़ी थी। 7 अगस्त 2022 को इस फ्लाइट ने पहली उड़ान भरी थी। वहीं 14 अगस्त 2022 को राकेश झुनझुनवाला की डेथ हो गई थी और इन्हीं सब चीज़ों से आज के टाइम पर उनकी वेल्थ $5.8 बिलियन है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इंस्पिरेशनल भी लगा होगा। आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अब आपके इंस्पिरेशन कौन है और आप किन की स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हो, कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।